दृश्यम 3 का टीजर आ गया है और दृश्यम 3 के टीजर में बड़ी बात, अजय देवगन के साथ साथ अक्षय खन्ना भी हैं। पिछली बार 2022 में जब ये टीजर आया था तो भाई उस समय अक्षय खन्ना की चर्चा खूब हुई थी। अक्षय खन्ना का एक तरह से वो कमबैक फिल्म कह सकते हैं कि अक्षय खन्ना को, हालांकि उससे पहले भी इक्का दुक्का फिल्में कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े स्केल पे जहां खूब चर्चा हो फिल्म की, जहां उनका नाम हो, डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट में तब्बू थी, सेकंड पार्ट में तब्बू के साथ इनकी एंट्री कराई गई थी और थर्ड पार्ट के अंदर ये अक्षय खन्ना की एंट्री ही मेन होगी। अक्षय खन्ना का करेक्टर ही मेन सामने खड़ा होगा। वो सच की पड़ताल करेगा अपने तरीके से, वो सच सामने लाना चाहता है और सामने खड़े होंगे अजय देवगन, विजय सलगांवकर, जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस सच को छुपा के रखना चाहते हैं। ये किस्सा चलेगा। लेकिन बड़ी बात ये कि जो दृश्यम 2 थी 2022 में, उसने कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना को एक ब्रेक दिया था आगे बढ़ने के लिए, और जो 3 आएगी वो भी कहीं उस चीज़ को आगे लेके जाएगी। लेकिन इसके बीच में जो फ़र्क आ गया वो फ़र्क बहुत बड़ा है। वो फ़र्क ये है कि भाई छावा जब आई थी तो उसमें अक्षय खन्ना ने जो एक्टिंग की थी औरंगजेब बन के, उसकी भर भर के तारीफ हुई, भर भर के तारीफ हुई। लेकिन वो तो पीछे रह गई बात। भाई अक्षय खन्ना की खासियत यह है वो चुपचाप काम में लगे रहते हैं, पूरी सादगी से जीवन देते हैं, शोर शराबे में नहीं पड़ते, लाइफ उनकी एक ट्रैक पर चलती है। मतलब बहुत कम ऐसे स्टार्स होंगे जो इतनी ग्लैमर की दुनिया, माया नगरी के अंदर रह के उस माया से अलग रहते हैं। उस ग्लैमर की दुनिया के अंदर कूदते फांदते हुए वो अपनी सादगी के साथ जीवन देते हैं। वो पैसों के लिए किसी की शादी में नाचते नहीं हैं, वो पैसों के लिए स्टेज समारोह में जाते नहीं हैं, वो पैसे दे दे के अवार्ड खरीदते नहीं हैं। और उसके बाद भी अगर उन्हें लोग उनके काम की वजह से याद कर रहे हैं तो इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। पूरा देश उन्हें उनके अभिनय के लिए प्यार कर रहा है। किसी भी कलाकार के लिए मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ा कोई अवार्ड हो सकता है। तो अक्षय खन्ना को अवार्ड डेफिनेटली यहाँ पे हासिल हुआ है। और अब छावा के बाद फिर आई थी धुरंधर, जिसके अंदर उनके जो कैरेक्टर उन्होंने निभाया है, पूरे देश में चर्चा हो रही है उसकी, पूरे देश में चर्चा हो रही है। और कहीं ना कहीं उसके बाद रियल कमबैक, जैसे हमने देखा था गदर 2 में सनी पाजी का, इसी तरह का कमबैक यहाँ उनका नजर आ रहा है। रणवीर से भी ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं अक्षय की हो रही है। एनिमल में जिस तरह का कमबैक बॉबी देओल का हुआ था, ठीक उसी तरह का कमबैक यहाँ पर है। लेकिन मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि इस कमबैक की रियल कहानी, जो स्क्रिप्ट है, वो दृश्यम 2 में लिख दी गई थी। और अब दृश्यम 3 के अंदर उम्मीद कर रहे हैं कि भाई अक्षय खन्ना को इतना मौका मिले कि उनको अपने, मतलब वो एक दबा हुआ कैरेक्टर ना रह जाए। मतलब जिस तरह की उनकी स्टाइल है, अदाएं हैं, मुझे लग रहा है कि दृश्यम 3 में थोड़ा चेंज करके, मोहनलाल वाल कहानी में इतना दम नहीं होगा उस कैरेक्टर में, यहाँ उनके कैरेक्टर को इतना थोड़ा और गुंजाइश देनी चाहिए फैलने की, और गुंजाइश देनी चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की। और शायद ये तब, चाहे दृश्यम 3 की कहानी पहले आ भी जाए, लेकिन अक्षय खन्ना और अजय देवगन जब सामने सामने होंगे तो एक अलग तरह का ऑरा निकल के आएगा और अलग तरह का कंटेंट निकल के आएगा। हम जस्ट वेट कर रहे हैं उस मोमेंट को देखने के लिए, जहां दो शानदार अभिनेता जो अपनी सादगी, अपने काम के लिए जाने जाते हैं, वो दोनों आमने सामने होंगे और क्या कुछ निकाल के लाएंगे, इस पे हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। नमस्कार।